नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन में व्यक्त करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन देखिए, अभिप्रेरणा के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मोटिवेशन, आखिर अभिप्रेरणा होती क्या है? तो अभिप्रेरणा क्या होती है? व्यक्ति के शरीर की वह आंतरिक शक्ति जो उसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। लिख लीजिएगा, अभिप्रेरणा क्या है? व्यक्ति के शरीर के अंदर वह आंतरिक शक्ति, व्यक्ति के शरीर की वह आंतरिक शक्ति, व्यक्ति के शरीर की वह आंतरिक शक्ति, व्यक्ति के शरीर में एक आंतरिक शक्ति होती है, एक पावर होती है, और व्यक्ति के शरीर की वह आंतरिक शक्ति जो उसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो उसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन कहलाती है। ये वही अभिप्रेरणा की परिभाषा। व्यक्ति के शरीर की वह आंतरिक शक्ति जो उसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति के शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे एक निश्चित लक्ष्य को, उसके सामने कोई लक्ष्य है, गोल है, तो उसको प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरित करेगी, अंदर से उसे मोटिवेट करेगी, प्रेरित करेगी। और वो जो अंदर से जो मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अब देखिए, ये जो अभिप्रेरणा जो शब्द है, मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द या लैटिन भाषा के शब्द मोटम या मूवियर से बना है, जिसका अर्थ क्या है? मूव या मोशन या मोटर, अर्थात गति करना। आप ये समझेंगे अभिप्रेरणा में कि व्यक्ति के शरीर की वह आंतरिक शक्ति जो उसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, उसे मोटिवेट करती है, उसे अभिप्रेरणा मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द मोटम या मोवेर से बना है, जिसका अर्थ है मूव या मोशन या मोटर, अर्थात गति करना। अभिप्रेरणा का संबंध बालक के भावात्मक अनुक्षेत्र से होता है। एक ये है, ये पॉइंट स्टार लगा के लिख ले। अभिप्रेरणा का संबंध
प्रेरणा का संबंध बालक के भावात्मक अनुक्षेत्र से होता है। भावात्मक अनुक्षेत्र से होता है। इस चीज को लिख लें एक बार। अब प्रेरणा का संबंध बालक के कौन से अनुक्षेत्र से होता है? भावात्मक। इस पर अंडरलाइन लगा लें बेटा कि भावात्मक अनुक्षेत्र से होता है। अब देखिएगा, मैं इसको रिमूव करता हूं, फिर इसकी कुछ परिभाषा है, अब प्रेरणा की कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। इसको एक बार रिमूव कर देता हूं। कोई भी चीज, यदि आपका कोई प्रश्न है, आप किसी चीज में संकोच करते हैं, तो आप कमेंट में कमेंट्स करें, आपके संकोच को दूर कर दिया जाएगा। कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो इसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वह है हमारे स्किनर की। स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार क्या है साहब? स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये कहा स्किनर महोदय ने। ये किसने कहा? स्किनर ने, कि अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। दूसरी परिभाषा आती है क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार। क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार फील्ड के अनुसार, और इन्होंने क्या कहा कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यह कहा था क्रेच एवं क्रेचफील्ड ने। तीसरी जो अपनी परिभाषा है वह है एटकिंसन के अनुसार। एटकिंसन के अनुसार, एटकिंसन के अनुसार, एटकिंसन के अनुसार क्या है कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। कार्य करने की प्रवृत्ति। अभिप्रेरणा जो है वो किसी व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति है। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्या है साहब? प्रवृत्ति है। स्किनर के अनुसार सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, ये इसका कीवर्ड है जिसके माध्यम से याद करेंगे। क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा क्यों का उत्तर देती है, और एटकिंसन के अनुसार अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति है। किसी व्यक्ति के अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति है, कार्य प्रवृत्ति नहीं, कार्य करने की प्रवृत्ति है। ये हो गया इसका कीवर्ड, कार्य करने की प्रवृत्ति है। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्या है? प्रवृत्ति है। अगली परिभाषा मैकडोनाल्ड के अनुसार, मैकडोनाल्ड के अनुसार नोट करते चलिएगा। मैकडोनाल्ड के अनुसार क्या है
कि व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अप्रेरणा है। व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन जो ऊर्जा परिवर्तन है, ऊर्जा परिवर्तन ही क्या है? अप्रेरणा है। ऊर्जा परिवर्तन ही क्या है? अप्रेरणा है। आप इनको एक बार नोट करें, फिर इनको मैं रिमूव करूंगा कि व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन अप्रेरणा जो है वो व्यक्ति के मैकडोनल्ड के अनुसार क्या है कि व्यक्ति के अंदर होने वाला जो ऊर्जा परिवर्तन है, जो ऊर्जा में एक साथ परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, वही क्या है? अभिप्रेरणा है। ये नोट करें 4 परिभाषा, फिर मैं 1-2 परिभाषाएं और लिखाता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। इनको नोट करें आप, फिर मैं इनको रिमूव करता हूं। एक अगली परिभाषा इंपोर्टेंट है, उसको भी आप लिख लीजिएगा। कार्टरवी गुण के अनुसार, कार्टरवी गुण के अनुसार, कार्टर गुण के अनुसार लिखिए। कार्टर गुण जो है वो जो कार्टर गुण जो महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा कि किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने की प्रवृत्ति ही अप्रेरणा है। नियंत्रित करने की प्रवृत्ति ही क्या है? अप्रेरणा। करने की प्रवृत्ति ही क्या है साहब? अप्रेरणा है। ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लें। एक परिभाषा और है मैकडूगल के अनुसार, एक परिभाषा और लिखें मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार क्या है साहब? मैकडूगल के अनुसार कि अप्रेरणा वह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है, क्या है? अप्रेरणा वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है, मनोवैज्ञानिक क्या है? दशा है, वो है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ये इसमें 5-6 परिभाषाएं इंपोर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से एक बार लिख लें। कार्टर गुण के अनुसार क्या है? किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने। इसमें कीवर्ड है आरंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने। इनसे आपको उसको याद रखना है। मैकडूगल के अनुसार अप्रेरणा व शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा, ऐसे कुछ वर्ड्स आप ढूंढ लें जिनसे आप इन परिभाषाओं को याद रख सकें। अब अप्रेरणा की विशेषताओं की ओर हम चलेंगे, आप इनको एक बार नोट करें और मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको रीट के विद्यार्थियों के लिए सीटेट, यूपी टेट, आरपीएससी एग्जाम
जिनमें साइकोलॉजी का पोर्शन है वहाँ तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। मैं टीचिंग मेथड की क्लास भी जल्द ही इसी चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। आप धैर्य बनाए रखें, आपको बेहतर शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो ऐसा मेरा प्रयास है, और क्वेश्चन भी इस पर करवाऊंगा मैं सॉल्व। चलिए आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर हम अधिगम की विशेषताओं की ओर चलते हैं। अधिगम नहीं, अप्रेरणा की विशेषता, पॉइंट डाल लें आप। अभिप्रेरणा की क्या विशेषता है, पॉइंट लिखिए, अभिप्रेरणा की विशेषता है। अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अप्रेरणा की विशेषताएं लिखते जाइएगा एक एक विशेषता को समझते हुए। पहली इसकी विशेषता है कि अप्रेरणा जो है, अप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। सर्वोत्तम सोपान है। पहली विशेषता अप्रेरणा की क्या है कि अप्रेरणा अधिगम का कैसा सर्वोत्तम सोपान है, सबसे उत्तम सोपान है। नंबर दूसरा, अप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, और ये कहा था स्किनर ने, जो मैंने परिभाषा लिखवा दी। तीसरा, अप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। स्वर्ण पथ है। अप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। अगला, अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। अधिगम का क्या है? हृदय। अगला, अप्रेरणा अधिगम की प्राणवायु है। अगला, अप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। क्या है? मुख्य चालक। मुख्य चालक। अगला, 7, अप्रेरणा अधिगम का क्या है? मुख्य चालक। अधिगम सर्वोत्तम होगा। सर्वोत्तम होगा कब? जब अप्रेरणा होगी। जब अप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। अनिवार्य स्थिति है। अप्रेरणा अनिवार्य स्थिति है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में निरंतरता लाती है। निरंतरता लाती है। अप्रेरणा एक साधन है, साध्य नहीं।
साध्य नहीं। इनको आप नोट करिएगा। अप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। लक्ष्य निर्देशित होता है। इन पॉइंटों को आप नोट करें एक बार। आप इनको एक बार नोट करें। नोट करिए। इधर एक पॉइंट और लिख लें। अप्रेरणा व्यक्ति को चयनात्मक क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ये अधगम की विशेषताएं हो गई। अप्रेरणा अधगम का सर्वोत्तम सोपान है। अप्रेरणा अधगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अप्रेरणा अधगम का स्वर्ण पथ है। अप्रेरणा अधगम का हृदय है। अप्रेरणा अधगम की प्राणवायु है। अप्रेरणा अधगम का मुख्य चालक है। अप्रेरणा व्यक्ति चयनात्मक क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। अधगम सर्वोत्तम होगा जब अप्रेरणा होगी। अप्रेरणा अधगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। अधगम के लिए अनिवार्य स्थिति क्या है? अप्रेरणा। देखिए इनको एक बार समझते हुए चलते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो अधगम के लिए, लर्न करने के लिए क्या है? सबसे अच्छा सोपान है। अप्रेरणा अधगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, इसको ने कहा। अप्रेरणा अधगम का स्वर्ण पथ है। अप्रेरणा अधगम का हृदय है। अप्रेरणा अधगम की प्राणवायु है। अप्रेरणा अधगम का मुख्य चालक है। मुख्य चालक जो है वो क्या है? अप्रेरणा। अप्रेरणा इसका एक मुख्य चालक हो गया अधगम का। इसके बिना अधगम संभव ही नहीं है। अप्रेरणा के बिना अप्रेरणा व्यक्ति को चयनात्मक क्रिया, यानी कि चयन करना पड़ेगा कि हमें कौन सी क्रिया करनी होगी जिससे हम क्या हो? सफल हो। तो अप्रेरणा व्यक्ति चयनात्मक क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। अप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को एक चयनात्मक क्रिया, हमें किसी चीज में सफल होना है और व्यक्ति अंदर से अप्रेरित हो गया कि मुझे इस चीज में सफल होना है, तो जब वो अंदर से मोटिवेट होगा, अप्रेरित होगा, तो वो एक चयनात्मक क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा। वो अप्रेरणा जो है वो उसे चयनात्मक क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगी कि आपको एक फिक्स जो है व्यवहार करना चाहिए, एक चयनात्मक क्रिया करनी चाहिए। कैसे? कि आपको पहले जैसे पढ़ने के लिए पहले आपको नोट्स बना